like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Manpower for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS स्टेट की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है 2020 की बहुत ही एक्सेलेंट चल रही है। हम बिफोर द एग्ज़ाम यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट है वो है हिंदी में हमने ऑलमोस्ट सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी कवर कर चुके हैं। अभी जो यहाँ पर 2 और 3 टॉपिक्स जो रह गए हैं उन्हें भी हम यहाँ पर जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आज का जो हमारे सिलेबस वाइज जो टॉपिक दिया गया है सेकंड कवि रचनाएं, उनके बारे में मैराथन सेशन, यानी कि एक सेशन में आपको सभी कवियों की इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी जानने वाले हैं। तो इसी बात पर आप यहाँ पर सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड लाइक करते चलिए। तो जो हमारे सेशन में न्यू है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़िएगा, प्रैक्टिस सेशन जो टेलीग्राम पर चलेगी। तो यहाँ पर 30 डेज़ का क्रैश कोर्स है। अगर कोई इंटरेस्ट हो तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला अलग से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन होकर आपके जो भी डाउट्स हैं वहाँ पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट हिंदी है उसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सिलेबस वाइज सेकेंड इस प्लेस इसे दिया गया है, कवि, काव्य, रचनाकार, रचनाएं, विधाएं, ये सभी हम एक ही सेशन में यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कवियों को हम यहाँ पर उनकी रचनाएं सभी जानने वाले हैं। तो आई होप आपको सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वन शॉट में आपको यहाँ पर सारा सेशन समझ आ जाएगा। वन शॉट एंड मैराथन सेशन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी होगी एंड सब्सक्राइब शेयर करते चलेगा। तो आज के जो सेशन में है हम कवि जानेंगे, उनके काव्य जानेंगे, रचनाकार कौन है, लेखक, रचनाएं, उनके विधाएं, सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे वन शॉट वन मैराथन सेशन में। तो जो हमारे फर्स्ट प्लेस पे है वो है प्रेमचंद जो यहाँ पर हम फर्स्ट रखे, क्योंकि प्रेम से हम यहाँ पर हमारा सेशन की आगाज़ करना चाहते थे, इसीलिए हमने प्रेमचंद को यहाँ पर फर्स्ट में रख दिया। तो आज हम फर्स्ट प्रेमचंद से यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक होनी चाहिए इस सेशन में। मैराथन को आप यहाँ पर वन शॉट मैराथन सेशन को सक्सेसफुल करना है। यहाँ पर ज़्यादा अगर यहाँ पर आप मोटिवेट करोगे तो ऐसे ही बहुत से आपको इंटरेस्टिंग मैराथन सेशंस भी मिलेंगे। तो चलिए फिर प्रेमचंद के बारे में देख लेते हैं। ये रहे हमारे प्रेमचंद जी। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। फेमस नेम, प्रसिद्ध नाम जो है इनका मुंशी प्रेमचंद। जन्म तिथि है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में इनका जन्म हुआ। इनका जो पेशा है यानी कि प्रोफेशन जिसे कहते हैं वो उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार के रूप में हमारे साथ ये जुड़े रहे हैं अभी तक। इनके माता पिता का नाम देखिएगा, अजायब लाल श्रीवास्तव, आनंदी देवी, वाइफ पत्नी शिवरानी देवी। मृत्यु इनकी हुई है 8 अक्टूबर 1936 में। लैंग्वेज जो है ये हिंदी व उर्दू दोनों लैंग्वेज इनके बहुत ही सक्षम है। तो देखिए प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों की सूची अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो सेवा साधन, प्रेमश्याम, रंगभूमि, निराला, कार्यकलाप, कायाकल्प, गाबान, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है यहाँ पर? तो ये अपूर्ण है इनकी मृत्यु की वजह से। जब वो स्टार्ट किए वो आधे में ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट नाटक देख लीजिए, संग्राम 1923, करबला 1924, प्रेम की वेदी 1933 में है।
नेक्स्ट देखते हैं कहानियाँ जो हैं इनके, अंधेरे। सेकंड जो है अनाथ लड़की। थर्ड अपनी करनी। फोर्थ अमृत। फिफ्थ आलोक्योझा। सिक्स्थ है आखिरी तोहफा, आखिरी जो गिफ्ट होता है उसे तोहफा कहते हैं। सेवेंथ आखिरी मंजिल। एट्थ आत्म संगीत। नाइन्थ आत्मराम। 10th दो बैल की कथा। नेक्स्ट प्लेस पर जो है वो है हमारे तुलसीदास। चलिए फिर तुलसीदास के बारे में भी देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, कितना ब्यूटीफुल नेचर है तुलसीदास के आसपास। आज के ज़माने में ये देखने को भी हमें नहीं मिलेगा। तो चलिए इनके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। नाम जो है तुलसीदास, इनका बचपन का नाम जो है राम बोला। जन्म है 1532, मृत्यु है ये 1589 विक्रम संवत। स्थान कस्बा राजापुर, जिला बंदा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। निधन संवत 1680 में हुआ है। पिता आत्माराम दुबे, माता तुलसी भाई है। नेक्स्ट पत्नी जो है, उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तो इनकी मुख्य रचनाएं देख लीजिए। गीतावली 1571, कृष्ण गीतावली 1571, रामचरितमानस 1574, पार्वती मंगल 1582, विनय पत्रिका 1582, विनय जानकी मंगल 1582, राम लालन छू 1582, दोहावली 1583, वैराग्य संदीपनी 1612, रामायज्ञ प्रश्न 1612, सत्य साई 12वें रामायण 1612, कवितावली 1612, हनुमान बहुक 1612। यहाँ पर ऑर्डर वाइज हमने यहाँ पर इन्हें जो अरेंज किया गया है, यानी कि 1571 से 1612 तक इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्लेस पे है, थर्ड प्लेस में महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में अब हम जानेंगे। ये रहे हमारे महादेवी वर्मा। तो चलिए फिर जानते हैं जन्म। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा के पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम जो है श्रीमती हेमा रानी वर्मा था। इनके माता पिता दोनों ही शिक्षा के प्रेमी थे, यानी कि एडुकेटेड पर्सन थे। साहित्य आंदोलन में ये छायावाद कवि के रूप में हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा के 8 कविता संग्रह हैं। एक निहारा, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपन, प्रथम आयाम और अग्निरेखा। ये सारे इनके कविता के संग्रह हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, अभी हम इन्हें देखने वाले हैं। ये रहे हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ है 1896 ईस्वी में। बसंत पंचमी के दिन बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने गद्य और पद्य लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है, यानी कि ये गद्य पद्य दोनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवन रेखा चित्र व आलोचनात्मक परक रचनाएं भी लिखी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। उनके छायावादी काव्य संग्रह में अनामिका 1922, परिमल, गीतिका,
हम यहाँ पर डेट्स अगर आप यहाँ पर चाहो तो लिख ले सकते हो, जो यहाँ पर स्क्रीन पर है आप इन्हें कॉपी कर सकते हो। गीतिका, तुलसीदास आदि रचनाएं सम्मिलित हैं। अन्य काव्य संग्रह में कुकुर मुक्त, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, अपारा, संध्या काकली आदि प्रमुख है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनकी कविताएं। गर्म पकौड़ी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गहन है यहाँ अंधकार, सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला के द्वारा कविताएं लिखी गई है। गीत गाने दो मुझे, जूही की कली, कुकुरमुक्ता। तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तोड़ती पत्थर की यहाँ पर हमें गद्य में इसे दिया गया है। दलित जन पर करो करुणा, बांधो ना नाव इसे ठाट बांधू। इस प्रकार की इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारे कौन है, आप जैसे जल्द गेस कीजिए ये कौन है। ये रहे हमारे रहीम सत्यसाई। तो चलिए रहीम सत्यसाई के बारे में भी जान लेते हैं। पूरा नाम इनका जो है अब्दुल रहीम खान खाना है। जन्म है 17 दिसंबर 1556 में ईस्वी में हुई है। जन्मभूमि लाहौर है। मृत्यु 1627 ईस्वी उत्तर प्रदेश में हुआ है। अभिभावक है 12वें खां। पति पत्नी बहू बनु बेगम है। इनकी पत्नी का नाम महाबनु बेगम है। महाबनु बेगम है इनकी पत्नी का नाम। नेक्स्ट देखिए रहीम सत्यसाई के कुछ रचनाएं हैं। रहीम सत्यसाई श्रृंगार सत्यसाई, मदनाष्टक, रस पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली तथा 12वें नायिका वेद आदि रहीम की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। इन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ फारसी में भी रचनाएं की हैं। रहीम की रचनाओं का संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से ही प्रकाशित किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सूरदास। चलिए फिर सूरदास का देख लेते हैं। सूरदास के बारे में पूरा नाम है महाकवि सूरदास। जन्म 1540 विक्रमी सन 1483 के बीच इन्हें माना जाता है। अथवा संवत 1535 या 1478 के बीच में इन्हें माना जाता है। यानी कि यहाँ पर बहुत सा कन्फ्यूजन है। कहीं कहीं पर कुछ हर किताब में इसकी अपनी अपनी डेट्स होती हैं, तो ये सारे डेट्स आप यहाँ पर याद रखनी होगी। जन्मभूमि रुनकता आगरा है। मृत्यु जो है इनकी 1642 सन 1585 में इनकी मृत्यु हुई है। अथवा संवत मृत्यु में भी कुछ यहाँ पर ठीक ठाक नहीं है, तो वो भी डेट्स हम यहाँ पर दिए हैं। 1620 से सन 1563 के बीच माना जाता है। मृत्यु स्थान है पारसौली। अभिभावक है रामदास पिता। कर्मभूमि है ब्रज मथुरा आगरा। कर्म क्षेत्र है सगुन भक्त काव्य के हैं। नेक्स्ट देखिए मुख्य रचनाएं जो है सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, नल, दमयंती, ब्याहलो आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। सूरदास के द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं जो कि सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी में प्रकाशित है। नेक्स्ट आते हैं कबीरदास के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भक्ति और का स्वरूप अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना लेट के शुरू करते हैं। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करते चलना है। महामैराथन सेशन 1 शॉट का आपको यहाँ पर मिल रहा है। नाम है कबीरदास। जन्म और स्थान है विक्रमित
1455 सन 1398 लहरतारा तालाब काशी वाराणसी में हुआ है। पिता का नाम नीरू है, माता का नाम नीमा है, पत्नी का नाम लोई है। दो बच्चे हैं इनके, कमल लड़का है और कमली लड़की है। गुरु का नाम रामानंद, भाषा जो है साधु खड़ी, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, हरियाणवी, ब्रज, खड़ी बोली आदि है। मृत्यु इनका माना जाता है 1494 ईस्वी विक्रमी संवत 1551 मगाहर उत्तर प्रदेश भारत में हुआ है। नेक्स्ट देखिए कबीरदास जी की अन्य रचनाएं। साधो देखो जग बौरना कबीर द्वारा रचित, कथनी करनी का अंग कबीर द्वारा रचित, करम गति टरे नाही टरी कबीर द्वारा रचित, चाणक्य का अंग कबीर द्वारा रचित, नया पड़ी मंच धर गुरु बिन कैसे लागे पार कबीर द्वारा रचित, मोको कहा कबीर द्वारा रचित। ये रचनाएं जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं मीरा भाई के बारे में चलिए देखते हैं। जन्म मीरा भाई का जन्म हुआ है 1498। मीरा भाई का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ है। मृत्यु हुई है 1522। अन्य नाम से इन्हें बुलाया जाता है वो है मीरा भाई। प्रसिद्धीकरण है ये कविता कृष्ण भक्त के लिए। धार्मिक मान्यता है हिंदू धर्म की है। ये जीवन साथी जो है कृष्ण भोजराज सिंह सिसोदिया के नाम से आध्यात्मिक ये जीवन साथी के रूप में जी रहे हैं। मीरा भाई के पिता का नाम रत्न सिंह है। मीरा भाई की काव्य भाषा जो है ब्रज भाषा है। नेक्स्ट इनकी रचनाएं देख। नाही भावे धांड्रो देश दलो जी रंग रूडो द्वारा मीरा भाई रचित। हरित तुम हरो जन की भीड़ मीरा भाई द्वारा रचित। नैना निपट पंकट छवि अटके मीरा भाई द्वारा रचित। मोती मूंगे उतार बन माला पोई मीरा द्वारा रचित। बादल देख डरी मीरा भाई द्वारा रचित। पायो जी में तो राम रन धन पायो मीरा द्वारा रचित। पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे मीरा द्वारा रचित। ये सारी जो रचनाएं हैं मीरा के द्वारा रचित गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, मीरा के प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट है जो कि जयशंकर प्रसाद। हमारे जयशंकर प्रसाद के बारे में चलिए देखते हैं। नाम जो है जयशंकर प्रसाद, जन्म स्थान है 1890 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में हुआ है। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद है। मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ है। साहित्य की पहचान छायावाद काव्य धारा के हैं। प्रवर्तक भाषा जो है भावपूर्ण एवं विचारात्मक भाषाओं से ये कविताएं लिखते हैं। इनकी रचनाएं काव्य जो है चित्रधारा, कनन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम प्रतीक, झरना, आंसू, लहर, कामयानी और प्रसाद संगीत, ये सारे इनके काव्य हैं। नाटक देखिए प्रायश्चित, सज्जन, कल्याणी, परिणय, अजात शत्रु, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, सकंद्रगुप्त, एक घुट, ध्रुव स्वामिनी, उपन्यास जो है कंकाल, तितली, इरावती, ये सारे इनके काव्य और रचनाएं हैं। आई होप आपको सेशन वन शॉट मैराथन सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही सक्सेसफुली हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। जो अभी तक यहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, जल्द से जल्द फटाफट कर दीजिएगा। तो जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा टेलीग्राम चैनल पर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करते चलिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ न्यू टॉपिक के साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।